हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में प्लेन वगैरह या फिर 3 डायमेंशन में नहीं, बस एक स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग बचपन से जानते हैं, 2 वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, रेस्ट और मोशन। और हम लोग जानते हैं, हम लोग सिंपली कोई ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रुका हुआ है या फिर चल रहा है या मोशन में। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को जानता है। तो फिर इतनी सिंपल चीज़ को हम लोग को 9th क्लास में, और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, क्यों समझाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होता होगा, जो कि फिज़िक्स क्लियर करता है। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक एग्जांपल से। तो कंसीडर कीजिएगा, एक ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। इसमें 2 दोस्त बैठे हुए हैं, चंगू मंगू यार, और ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक पैसेंजर है जो कि वेट कर रहा है। और अगर हम लोग इस पैसेंजर से पूछे कि भाई बताइए, मंगू जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो क्या जवाब होगा? सोचिए, सिंपल है। ये बोलेगा कि ट्रेन आगे जा रही है, मंगू ट्रेन में बैठा हुआ है, तो मंगू भी मोशन में है। फिर हम लोग यही सवाल चंगू से पूछते हैं, चंगू बताओ तो मंगू रेस्ट में है या मोशन में है? तो चंगू क्या बोलेगा? यार हम लोग बहुत देर से साथ साथ आ रहे हैं, तब से बैठा हुआ मेरे साथ में, रेस्ट में है। आओ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। इनका जवाब है कि मंगू मोशन में है, इनका जवाब है कि मंगू रेस्ट में है। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो गया। आप लोग बोलिएगा क्या कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लोग समझदार लोग हैं, लोग जान रहे हैं कि हम लोग ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन मूव कर रही है, तो हम लोग दोनों मोशन में है, चंगू भी मोशन में, मंगू भी मोशन में। तो चंगू बोलेगा कि मंगू मोशन में है और ये आदमी बोलेगा मोशन में है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व, कन्फ्यूज़न दूर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स का बात करें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आप कभी स्टेशन में गए हो और आपकी ट्रेन रुकी हुई हो और बगल में एक और ट्रेन रुकी हुई हो, आप खिड़की के बगल में बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, अचानक से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग खिड़की में थोड़ा ध्यान से झांकते इधर उधर, तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली में हमारी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, बगल वाली ट्रेन स्टार्ट हुई। कैसे पता चलता हमें ये चीज़? हम लोग कोई और रुकी हुई चीज़ जैसे पोल या प्लेटफॉर्म को देखते हैं और देखते हैं कि वो हमारे हिसाब से चल रही है या रुकी हुई है, और फिर हम लोग क्लियर हो जाता है, अच्छा वो रुकी हुई है तो हम लोग तो रेस्ट में है, बगल वाली ट्रेन स्टार्ट हुई है। लेकिन हम लोग को ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि हमारी ट्रेन चलने लगी। तो यहाँ पे हमारा कन्फ्यूज़न तो रियलिस्टिक है ना। तो फिर भी आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन पोल या प्लेटफॉर्म देख के हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि वो सच में हम लोग रेस्ट में हैं या मोशन में। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब एक और एग्जांपल, ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग यहाँ पे एक मार्कर है मेरे सामने। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए भैया कि ये मार्कर जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब यही होगा कि मार्कर रेस्ट में है। लेकिन कोई और इंसान को आप लोग इमेजिन कीजिए जो कि स्पेस में, अर्थ से बाहर, क्या उसका भी जवाब यही होगा कि मार्कर रेस्ट में है? वो देखेगा कि अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन है जो भी, उसे दिखाई देगा कि अर्थ के साथ हम भी मूव कर रहे हैं और ये मार्कर भी मूव कर रहा है। तो वो बोलेगा कि नहीं, मार्कर तो मोशन में है। तो फिर से कन्फ्यूज़न हो गया कि ये मार्कर सच में रेस्ट में है या फिर मोशन में है। स्पेस वाला आदमी बोल रहा है कि ये मोशन में है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये रेस्ट में। हम लोग देख रहे हैं और ऐसा देख रहे हैं कि आज तक हम लोग को ये एहसास भी नहीं, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये मोशन में है। क्या सोचे हैं कभी? वो तो हम लोग को बाहर से जानकारी मिलता है, सैटेलाइट वगैरह से, तब हम लोग को पता चला कि अच्छा नहीं, हम लोग मोशन में है, बाहर जो देख रहा है वो हम लोग को देख रहा है मूव करते हुए, लेकिन वो मोशन आज तक हम लोग को एहसास भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर से एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। और आप लोग बोलिएगा कि नहीं, तो इतना हम लोग को ज़रूरत थोड़ी है, हम लोग अर्थ में समझ तो लेते बात को। तो
हम लोग को एक और बात समझना होगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके जो नियम होते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ पे लागू होंगे या फिर सिर्फ इंडिया में लागू होंगे, नहीं। फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, उसके नियम हर जगह बिल्कुल उसी तरह लागू होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक अलग नियम है, वहाँ पे अलग नियम है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गए कि ये जो मार्कर है, यहाँ पे हमारा कन्फ्यूज़न हो चुका है कि रेस्ट में है हम लोग के हिसाब से, लेकिन बाहर के हिसाब से मोशन में। तो फिजिक्स इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब देता है, बहुत सारा मामला निपटा देता है। दोनों सही है, आप भी सही हैं, मतलब हम लोग भी सही हैं कि हाँ ठीक है ये जो मार्कर है वो रेस्ट में, और बाहर वाला आदमी भी सही है कि ये मार्कर मोशन में। दोनों बात सही है, क्योंकि हमारा सवाल ही गलत है। सिर्फ ये पूछना कि ये मार्कर रेस्ट में है या मोशन में, ये सवाल ही गलत है, ये पूरा सवाल नहीं है। पूरा सवाल क्या है कि ये मार्कर किसी खास ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में। वो खास ऑब्जर्वर आपको बताना पड़ेगा। अगर केस ले ले मेरा तो ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। अगर केस ले ले वो बाहर वाला स्पेस वाला आदमी तो वो उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में। तो फिजिक्स इस झगड़े को, इस डिबेट को, इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया। क्या कि जो भी देख रहा है देखने वाले के हिसाब से डिसाइड होगा, जो देख रहा है उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होगी कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में। हम लोग बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इस मार्कर को अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई वहाँ से देखे या आप लोग देख रहे हैं, तो सबको क्या मार्कर सेम दिखाई दे रहा है? नहीं, सबको मार्कर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो उसी तरह से देखने वाले से डिसाइड होता है कि वो चीज़ क्या है, रेस्ट में है या मोशन में। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट एकदम नहीं होता है कि हाँ ये पक्का रेस्ट में पक्का मोशन में, एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से, देखने वाले के हिसाब से। तो हम लोग अब इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में या बिल्कुल मोशन में नहीं होता है, वो किसी देखने वाले के हिसाब से रेस्ट में होता है और मोशन में होता है। और इस पे हम लोग फिर से लौटेंगे, लेकिन इससे पहले अब एक और टर्म हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जिसका नाम है पोजीशन। इस वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो पोजीशन को अब हम लोग एक नए अंदाज में समझेंगे कि कोई ऑब्जर्वर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा और वो कब चेंज होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एरो इमेजिन करेंगे। वो एरो कहाँ से शुरू होगा? ऑब्जर्वर के किसी एक आँख से, दोनों आँख से नहीं, सिर्फ एक आँख से, और वही आँख हमेशा हमारा रहेगा। ये रहा एरो। एरो का जो टेल होगा वो ऑब्जर्वर के आँख से शुरू होगा और जो हेड होगा वो ऑब्जेक्ट के पास खत्म हो जाएगा। इसी एरो को हम लोग बोलेंगे कि ये एरो जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ऑब्जर्वर के अनुसार। और ये कब चेंज होगा? तो जब ये एरो चेंज हो जाए तब ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये एरो दो तरीके से बदल सकता है। पहला तरीका, या तो ये एरो रोटेट कर जाए, मुड़ जाए, इसका डायरेक्शन बदल जाए, या फिर दूसरा तरीका कि इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाए या घट जाए। दो तरीका से चेंज हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी तरीके से अगर एरो बदलता है तो उसका पोजीशन बदलेगा, और अगर पोजीशन बदलेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको सोच के बताना है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट में है या फिर मोशन में। देखिएगा कितना यहाँ पे चीज़ बदल जाएगी। जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग की होती है उससे कितना डिफरेंट हो जाएगा चीज़, देखिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, यही ट्रेन ले लेते हैं और इस ट्रेन में वही दोनों यार फिर से चंगू मंगू, और ये प्लेटफॉर्म में एक पैसेंजर। तो पैसेंजर से हम लोग पूछे बताइए जो मंगू है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एरो हमने बनाया। अब सोचिए ट्रेन तो आगे मूव कर रही है और ट्रेन के साथ मंगू भी मूव कर रहा है, तो क्या ये एरो बदलेगा?
और अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा, इसका लेंथ या फिर इसका डायरेक्शन, सोचिए। तो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद मंगू यहाँ पहुँच जाएगा, मान लेते हैं ट्रेन के साथ साथ, तो ये एरो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए एरो का जो लेंथ है वो बदल गया और इसका एंगल भी बदल गया, दोनों चीज़ बदला। तो हम लोग बोलेंगे कि मंगू का पोजीशन बदल गया, और मंगू का पोजीशन बदल गया मतलब मंगू इसके रिस्पेक्ट में मोशन में। अब यही सवाल चंगू से कि चंगू बताओ, तो चंगू का एरो बना लेंगे, ये एरो। अब सोचिए ट्रेन तो आगे बढ़ रही है, क्या ये एरो का लेंथ या फिर इसका जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है? सोचिए, नहीं बदल रहा ना। तो चंगू के हिसाब से मंगू रेस्ट में, मतलब पहले वाला बात सही था कि मंगू जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मंगू के हिसाब से। अब ऑब्जर्वर हम लोग मंगू को मानते हैं, ऑब्जर्वर मंगू से पूछे, अभी तक तो मंगू को इग्नोर कर रहे थे, अब मंगू से पूछते हैं, मंगू बताओ ये जो आदमी है पैसेंजर वो रेस्ट में है या मोशन में? फिर से एरो बनाए, ठीक है, कोई और कलर ले लेते हैं। मंगू का ये रहा एरो, मंगू देख रहा है पैसेंजर को। थोड़ी देर बाद मंगू यहाँ आ चुका है, तो एरो तो बदल गया ना, एरो का लेंथ भी बदला, एरो का डायरेक्शन भी बदला, मतलब मंगू के हिसाब से पैसेंजर मोशन में है। अब यहाँ पे हो गया कंट्राडिक्शन। क्यों? हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहीं बोलते हैं कि अगर हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो बोलते हैं क्या कि जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हैं वो लोग चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से, मंगू के हिसाब से यहाँ पे ये जो पैसेंजर है वो मोशन में है। तो यहाँ पे फिजिक्स हमारा एक नया ही, बिल्कुल नया डेफिनेशन देता है, एक नया हम लोग को चीज़ बताता है जो कि आम जिंदगी में बहुत रेयर है, बहुत अलग है आम जिंदगी से। और हो सकता है कभी किसी कॉमन आदमी को आप बताएं तो वो आपको पागल भी घोषित कर दे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। चलिए यहीं पे एक आध पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ है। अब मंगू से पूछे, बताओ मंगू ये पेड़ जो है वो रेस्ट में या मोशन में? मंगू क्या बोलेगा? फिर से एरो, थोड़े देर बाद एरो बदल गया, मंगू क्या बोलेगा? पेड़ मोशन में है, पेड़ चल रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए मंगू, मंगू देखेगा प्लेटफॉर्म पहले यहाँ फिर यहाँ, फिर से एरो बदल गया, मंगू क्या बोलेगा कि प्लेटफॉर्म जो है वो मोशन में है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब एक एग्जांपल मेरा, हम चल रहे हैं, अब मेरे हिसाब से क्या इस मार्कर का पोजीशन बदल रहा है? मतलब वही एरो, क्या इसका लेंथ या डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये मार्कर मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है। लेकिन ये फिगर, ये बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में? सोचिए, अभी एरो ऐसे है, अब एरो बदल गया, तो यानी बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में, ठीक है। और भी चीज़ें, अगर कोई रोड है, ये रोड है, यहाँ बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, पेड़ हैं, चेयर है, कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, तो जो आदमी गाड़ी से जा रहा है उसके हिसाब से ये बिल्डिंग रेस्ट में या मोशन में? देखिए एरो, थोड़ा देर बाद आदमी यहाँ आ जाएगा, एरो तो बदल जाएगा, तो यानी बिल्डिंग मोशन में। तो ये आदमी क्या बोलेगा कि अच्छा ये आदमी के रेस्पेक्ट में इसकी गाड़ी रेस्ट में या मोशन में? तो गाड़ी का पोजीशन तो नहीं बदल रहा है, एरो नहीं बदल रहा है, यानी गाड़ी रेस्ट में। और वो आदमी के रेस्पेक्ट में वो तो रेस्ट में, क्योंकि आदमी जहाँ भी जाएगा खुद को साथ लेके जाएगा, उसकी आंखें कभी भी उसके शरीर से दूर तो नहीं हो सकती है। तो इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो खुद हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो कहीं भी जाए खुद को तो लेके जाएगा ही, तो वो खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। तो अब यहाँ देखिए फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा। आम जिंदगी में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आदमी जा रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, इस आदमी के हिसाब से
कि हम नहीं चल रहे हैं। ये आदमी क्या बोलेगा, हम नहीं चल रहे हैं, ये बिल्डिंग जा रहा है, ये सड़क जा रहा है, ये पेड़ चल रहा है, ये चेयर चल रहा है, लेकिन हम नहीं चल रहे हैं, हम वहीं का वहीं हैं। अब सोचिए ये कितना अजीब लगता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यही सच है कि जो देख रहा है और जो चीज़ को देख रहा है वही सच है, और आम जिंदगी में ये बात अजीब हो जाती है। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोई एक गाड़ी है और ये गाड़ी का चक्का, यहाँ गाड़ी में कोई आदमी, तो अगर हम लोग इस आदमी को ऑब्जर्वर माने और इससे पूछे कि बताओ गाड़ी आगे चल रही है, इससे पूछे कि बताइए व्हील जो है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो क्या जवाब होगा सोचिए। तो ये आदमी बोलेगा व्हील जो हमको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वही एरो वाला बात फिर से याद कीजिए, एरो। तो हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई और कलर, कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं चक्का का, और मान लीजिए व्हील जो है ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। अभी इस पॉइंट को देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये जो एरो होगा वो तो बदल जाएगा। तो एरो बदल गया तो यानी ये आदमी क्या बोलेगा कि जो व्हील जो है वो मोशन में है। ठीक है, और कहीं भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले तो ये पॉइंट भी मूव करेगा थोड़ी देर बाद, तो फिर से एरो चेंज हो जाएगा, तो फिर से बोलेगा कि ये व्हील जो है मोशन में। लेकिन एक पॉइंट है सेंटर, जो कि पहले जहाँ था बाद में भी वहीं रहेगा, चक्का चाहे कितना भी घूम ले, सेंटर पे ही रहेगा, ये एरो नहीं बदलेगा ऑब्जर्वर के अनुसार। तो ऑब्जर्वर के अनुसार जो सेंटर होगा व्हील का वो रेस्ट में होगा। तो यानी व्हील का सेंटर रेस्ट में है और व्हील का जो सरकमफेरेंस या कोई और पॉइंट सेंटर के अलावा वो मोशन में है इस ऑब्जर्वर के अनुसार। ठीक है, और कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं। चलिए कोई फ़ैन है, ठीक है, सीलिंग है और ये कोई फ़ैन है, फ़ैन मूव कर रहा है, ये फ़ैन के ब्लेड्स हैं और फ़ैन जो है वो घूम रहा है। तो नीचे कोई आदमी है, गर्मी का दिन है ही, हवा खा रहा है। इस आदमी से पूछे कि बताइए फ़ैन, इसी के जैसा एग्जांपल ये भी, कि फ़ैन जो है आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये आदमी क्या बोलेगा कि जो ब्लेड्स है वो तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लेड्स घूम रहा है, कभी यहाँ है फिर ये एरो बदल जा रहा, तो बोलेगा ब्लेड्स जो है वो मोशन में। लेकिन फ़ैन का एग्जैक्टली जो सेंटर होगा, सेंटर, वो एरो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर आप अभी फ़ैन के नीचे बैठे हुए तो आप खुद देख लीजिए, वो एरो कभी नहीं बदलेगा। तो वो एरो नहीं बदल रहा, यानी आज के रिस्पेक्ट में फ़ैन का जो सेंटर है वो रेस्ट में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये है एक बॉब और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कोई सीलिंग पे आदमी है, वो देख रहा है इसको, तो इसका एरो बदलेगा या नहीं बदलेगा, सोचिए पोजीशन वाला एरो। तो बॉब जब यहाँ होगा तो एरो कुछ इस तरह होगा, बॉब जब यहाँ होगा तो एरो कुछ इस तरह से, यानी एरो बदल रहा है, एरो का डायरेक्शन बदल रहा है, लेंथ तो नहीं बदल रहा है, रस्सी उतना का उतना ही लंबा है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, और डायरेक्शन बदले तब भी पोजीशन बदल रहा है। तो यानी ये जो बॉब है इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, अच्छा कोई आदमी अब यहाँ लटका हुआ है, ठीक है, कोई बंदर मान लीजिए, यहाँ तो कोई बंदर ही लटक सकता है, ठीक है, यहाँ कोई मंकी है, इसके हिसाब से ये बॉब रेस्ट में या मोशन में। सोचिए फिर से वही बात, एरो इमेजिन कीजिए, सोचिए कि बंदर को अपना जो आँख है, एक आँख, कोई एक आँख जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो आँख की पुतली को घुमाना पड़ रहा है, क्या घुमाना पड़ रहा है या घुमाना तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो घुमाना नहीं पड़ रहा है, यानी ये जो है, क्योंकि साथ साथ होंगे ना, जब ये यहाँ है बंदर तो ये इधर देख रहा है, तो इसको घुमाना नहीं पड़ेगा, अपना आँख का पुतली नहीं घुमाना पड़ेगा। तो बंदर के अनुसार ये जो बॉब होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन सीलिंग पे जो बंदा है, जो आदमी है, उसके हिसाब से ये क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो
देख रहे हैं पोजीशन के हिसाब से चीज़ें बदल जा रही है, ये बोलेगा कि मोशन में, ये बोलेगा रेस्ट में। और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दो बॉल है, दो बॉल हमने लिया ऐसे छोड़ दिया, और मान लीजिए इस बॉल पे कोई चींटी है एंड इस बॉल पे कोई चींटी है, चींटी चिट्टी, बॉल गिर रहा है, छोड़ेंगे तो गिरेगा ही, तो गिर रहा है जब बॉल, तो ये चींटी इस चींटी को, इस चींटी के हिसाब से ये चींटी का पोजीशन नाम ले लेते हैं एंट 1 एंट 2। एंट 1 के हिसाब से एंट 2 का पोजीशन बदल रहा है या ना बदल रहा है। फिर से वही एरो इमेजिन करेंगे, सोचिए, तो क्या ये एरो का लेंथ या डायरेक्शन बदलेगा? सोचिए, तो आप सोच पाएंगे कि नहीं बदलेगा, ये तो साथ साथ गिरेगी, और ये जो है डायरेक्शन और जो लेंथ है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ऐसा तो नहीं कि इस लोग के बीच का गैप बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा क्योंकि साथ साथ गिरेगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एंट 1 के रेस्पेक्ट में एंट 2 रेस्ट में है। लेकिन कोई तीसरा ऑब्जर्वर जैसे कि मैं देखूंगा क्या कि नहीं दोनों बॉल गिर रहे हैं, दोनों एंड गिर रहे हैं, तो एंट 2 मोशन में। तो फिर से देखिए ऑब्जर्वर के अनुसार चीज़ें बदल गई, सच्चाई बदल गई। उसी तरह और हम लोग एक एग्जांपल है, सोचिएगा, ये बॉल है, ये एक और बॉल है, लेकिन अब हम लोग डिफरेंट हाइट से गिरा रहे हैं बॉल को, और यहाँ पे भी एंट 1 एंट 2, एक बॉल ज़्यादा ऊंचाई से, एक बॉल थोड़ा कम ऊंचाई से, दोनों को गिरा दिए। अब सोचिए एरो बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, थोड़ी देर सोचिए। तो सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो एरो बना लेते हैं हम लोग। क्या ये बॉल्स के बीच की गैप इधर बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्या ऐसा होगा कि बॉल का जो स्पीड है ये इसको दिखाई देगा कि बॉल ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है या कम तेज़ी से? नहीं, ये जो गैप है हमेशा इतना ही रहेगा, मतलब ये जो एरो है वो नहीं बदलेगा। तो फिर से 1 के रेस्पेक्ट में सेकेंड एंड का जो पोजीशन है वो बदलेगा नहीं, यानी इसके हिसाब से ये रेस्ट में है, ठीक है। और एग्जांपल हम लोग ले, अगर कोई पेड़ है और पेड़ पे कोई मंकी क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, कोई मंकी है क्लाइंब कर रहा है ऊपर, तो इसके हिसाब से पेड़ पे अच्छा कोई चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया वहाँ पे आराम कर रही है, तो इसके हिसाब से चिड़िया रेस्ट में है या मोशन में? सोचिए, फिर से वही एरो बना लीजिए, सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो चिड़िया जो है वो मोशन में, क्योंकि धीरे धीरे नज़दीक आते जाएगी चिड़िया, तो ये लेंथ तो बदलेगा ही, हो सकता है डायरेक्शन में बदले। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल्स ठीक थे। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आपको उसमें सोचना होगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल, इसमें आपको थोड़ा अच्छा से सोचना होगा। ये एक पुल्ली है, जो होता है ना कुआं में जिससे हम लोग पानी खींचते हैं, और यहाँ पे एक रस्सी और दूसरी रस्सी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कोई मंकी है जो कि लटका हुआ है, और यहाँ पे कोई मिरर, आईना। अभी पूरा सिस्टम रुका हुआ है। मंकी के हिसाब से मिरर रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो फिर मंकी को अपना इमेज दिखाई दे रहा होगा मिरर में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग मंकी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं, हो ये करवा सकते हैं कि मंकी ऊपर चढ़ जाए, या फिर हम लोग मंकी को नीचे भी उतरवा सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मंकी छोड़ दो, अपना जो रोप है उसको छोड़ दो, छोड़ भी सकता है। तो किसी भी केस में आपको बताना, 3 केस हुआ। पहला कि मंकी ऊपर जाए, अपवर्ड, दूसरा नीचे आए, डाउनवर्ड, और तीसरा रोप को छोड़ दे, ठीक है, तो लीव द रोप। तीनों केस में आपको बताना है कि वो अपना इमेज, अपना चेहरा शीशे में देख पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर शीशा रेस्ट में होगा मंकी के हिसाब से, मंकी के रिस्पेक्ट में, तभी तो वो अपना चेहरा देख पाएगा। तो बताइए, अपवर्ड में सोचिए कि मंकी जो है ऊपर चढ़ रहा है,
तब क्या ये शीशा को देख पाएगा, शीशा पे अपना इमेज देख पाएगा? सोचिए, शीशा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? अगर रेस्ट में होगा तो इमेज देख पाएगा। तो सोचिए क्या होगा। ये जो रस्सी है ये अटैच्ड है मिरर से। तो सोचिए, अच्छा मंकी कैसे ऊपर चढ़ता है? या हम लोग कभी ऊपर चढ़ते तो कैसे ऊपर चढ़ते? क्या करते हैं हम लोग? रस्सी पे चढ़ने के लिए रस्सी को नीचे धक्का देते हैं और फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो ये मंकी भी क्या करेगा? रस्सी को नीचे धक्का देगा और फिर खुद ऊपर जाएगा। मतलब रस्सी को नीचे खींचा जा रहा है। थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, इसको नीचे खींचा जा रहा तो ये मंकी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब सोचिए ज़रा, मिरर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो ये तो रस्सी से अटैच्ड है और रस्सी नीचे जा रही है। रस्सी का लेंथ बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि स्ट्रेच हो जाएगा रस्सी का जो लेंथ है वो सेम है। तो क्या होगा, ये रस्सी नीचे तो ये भी मिरर ऊपर, मतलब मंकी भी ऊपर जा रहा है और मिरर भी ऊपर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, यानी मंकी अपना शक्ल देख लेगा आईना में जब ऊपर जाएगा तब, और वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में होगा। दूसरा सवाल उसी तरह सोचिए, नीचे आएगा तो रस्सी पे हम लोग नीचे कैसे चढ़ते? अगर आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस हो तो याद कीजिए कि रस्सी पे आप लोग नीचे कैसे उतरते थे। तो रस्सी पे जब हम लोग नीचे उतरते हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा लूज़ करते हैं रस्सी, ठीक है। तो लूज़ करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो जब लूज़ करेंगे तो यहाँ पे रस्सी ढीली हो जाएगी। तो ढीली हो जाएगी तो क्या ये आईना वहीं रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? आईना नीचे आएगा। तो आईना नीचे आ रहा है और मंकी भी नीचे आ रहा है, दोनों साथ साथ नीचे आ रहे हैं। तो क्या वही एरो फिर से सोचिए, वो चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी मंकी के रेस्पेक्ट में जो आईने में जो उसका इमेज बन रहा है वो रेस्ट में, यानी डाउनवर्ड में भी उसको अपना शक्ल दिखाई देगा और आईना उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, ठीक है। तीसरा बात, रस्सी छोड़ दे तब क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग थोड़ा खुद से सोचिएगा, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा और अगले क्लास में इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस पे आप लोग खुद से सोचिएगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल ले हम लोग अगर, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मेरी गो राउंड आप लोग जानते होंगे, जो गोल गोल घूमते हैं ना हम लोग, तो मेरी गो राउंड है ये, मेरी गो राउंड। और यहाँ पे ये है चंगू, ये है मंगू, और ये जो सेंटर पे जो पोल है ना यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कोई मंकी है, ठीक है। मंकी, चंगू मंगू मंकी। तो आपको बताना है कि मंकी के हिसाब से चंगू और मंगू का पोजीशन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। चलिए चंगू का ही बता दीजिए, सिर्फ उस जो जवाब चंगू के लिए होगा वही मंगू के लिए होगा। तो फिर से एरो कंसिडर करें हम लोग, एरो इमेजिन करें। तो एरो इमेजिन करते हैं और ये मेरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो चंगू जो अभी यहाँ है वो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये एरो बदलेगा? नहीं, ये एरो बदल जाएगा। सोचिए, खुद से सोचिए एक बार कि हम लोग मेरी गो राउंड पे ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी ये घूम रहा है और कोई पॉइंट है तो ये तो रोटेट करेगा, तो हमको मुड़ना पड़ेगा इस पॉइंट को देखने के लिए, ठीक है। तो ये एरो बदल जाएगा। तो एरो बदल जाएगा तो मंकी के रिस्पेक्ट में जो चंगू है वो क्या है? मोशन में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन ये है कि चंगू के रिस्पेक्ट में मंकी रेस्ट में या मोशन में? मतलब आप मेरी गो राउंड में घूम रहे हैं और आप सेंटर पे देख रहे हैं, सेंटर पे जो भी आदमी बैठा हुआ एकदम सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर, वो बदल रहा है पोजीशन उस पॉइंट का या नहीं बदल रहा है? सोचिए। तो आप सोचिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। ये एरो, फिर चंगू थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा क्योंकि घूम रहा है, फिर से एरो, तो ये एरो बदल जाएगा। तो एरो बदला तो फिर पोजीशन बदल गया, ठीक है। एरो का डायरेक्शन बदला तो पोजीशन बदल गया। तो हम लोग बोलेंगे, अच्छा मंकी की बात हो रही थी ना, तो मंकी
कब जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले और ऐसा था, अब एरो इस तरह से हो गया। तो चंगू के हिसाब से मंकी भी मोशन में है। अब तीसरा सवाल, चंगू के रिस्पेक्ट में मंगू रेस्ट में है या मोशन में है? तो ये सवाल भी मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे सोचने के लिए। 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। पहला चीज़ यहाँ पे कि ये जो मंकी है जब रस्सी को छोड़ देगा तब वो अपना शक्ल देख पाएगा कि नहीं, और शक्ल तभी देख पाएगा जब मंकी के रेस्पेक्ट में आईना रेस्ट में हो। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही है कि मंकी के रेस्पेक्ट में आईना रेस्ट में है या मोशन में। और यहाँ पे आपको बताना है कि चंगू के रेस्पेक्ट में मंगू रेस्ट में है या मोशन में। ये 2 सवाल आपको मैं सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब 2 एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को पूरी तरीके से लगभग समझ जाएंगे। तो 2 गाड़ी है, दोनों की स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं और 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही हम लोगों को। स्पीड मतलब रफ्तार, तो दोनों की रफ्तार सेम है और दोनों पे कोई चालक है। तो इसका नाम देते हैं A और इसका नाम B। तो A के रेस्पेक्ट में B रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, सोचिए। तो फिर से वही एरो आप इमेजिन कीजिएगा जिसका टेल इसके आँख पे और हेड B पे। वो एरो का लेंथ या डायरेक्शन चेंज हो तो B मोशन में हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन इस तरह का होगा, आप ऐसे इसको सोच सकते हैं। ये बाइक B और ये बाइक A, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम। तो मैं जब चल रहा हूँ तो मेरा जो स्पीड है वही दोनों हाथ का स्पीड है, तो दोनों हाथ का स्पीड सेम है। तो बताइए दोनों के बीच के जो एरो है वो एरो बदल रहा है क्या? क्या उसका लेंथ बदल रहा है या उसका डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। तो यानी A के रेस्पेक्ट में B रेस्ट में। और एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल। एक आदमी और एक पेड़, ठीक है, और आदमी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आदमी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पेड़ की तरफ जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर इसके अनुसार पेड़ क्या होगा, रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? तो सोचिए एरो के बारे में फिर से। ये एरो है पोजीशन वाला एरो, ये एरो जब ये नज़दीक आएगा तो क्या होगा, इसका लेंथ घटते जाएगा। तो इसे लगेगा कि पेड़ इसकी तरफ आ रहा है, पेड़ मोशन में, ना कि ये खुद मोशन में। तो ये क्या बोलेगा, पेड़ आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, तो पेड़ मोशन में हो जाएगा। तो अब हम लोग को लगभग क्लियर हो गया कि रेस्ट में कब होता है और मोशन में कब होता है, किसके अनुसार होता है। ये चीज़ फिजिक्स के अनुसार, कॉमन लाइफ में हम लोग तो जानते थे ऑलरेडी। तो यही कन्फ्यूजन था जिसे फिजिक्स ने क्लियर कर दिया कि हम लोग को ऑब्जर्वर के हिसाब से चीज़ों को देखना है। अब जब आप डेफिनीशन पढ़े होंगे रेस्ट का, तो एक लंबा सा डेफिनीशन आता है, मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें लिखा होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। इसका मतलब समझ में आ ही रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका पोजीशन नहीं बदले, किसके अनुसार, ऑब्जर्वर के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एज द टाइम पासेस, समय बीतते हुए, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लास्ट जो लाइन है एज द टाइम पासेस, इसका मतलब क्या है? तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या कभी भी कोई चेंज ऐसा हो सकता है जो कि चेंज हो लेकिन टाइम ना ले? कोई भी चीज़ बदल जाए और टाइम ही ना ले, टाइम नहीं लिया और बदल गया, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है। अगर कोई भी चीज़ बदलेगा तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही, कम से कम अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लेगा, आगे जाके थोड़ा बदलाव होता है उसके बारे में। तो अब इसके हिसाब से एज द टाइम पासेस, मतलब कि समय बीतेगा, पोजीशन चेंज होगा जब किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो टाइम तो बीतेगा ही, इसलिए एज द टाइम पासेस। तो ये होता है पूरा डेफिनेशन। तो अब इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा
आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग को दो टर्म्स अच्छे से समझना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डिस्टेंस? चलिए दो पॉइंट है, ए और बी। ए से चलना स्टार्ट किया कोई इंसान और बी तक पहुंचा, तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? ए से बी ऐसे जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे 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 भी जाया जा सकता है, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स इधर उधर घुमा फिरा करके कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ए से बी पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं अनंत रास्ते होंगे, बहुत रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रास्ता ऑब्जर्वर डिसाइड करे चुने ए से बी तक पहुंचने का, उस रास्ता की लंबाई को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। जो भी रास्ता, अगर इस रास्ते को चुना गया है तो इस रास्ते का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस रास्ते को चुना गया है तो इस रास्ते का जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस रास्ते को चुना गया है तो इस रास्ते का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो भी रास्ता ऑब्जर्वर चूज करे वो उस पर डिपेंड करता है। जो रास्ता वो चले तो जितना वो चलता है उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? हम लोग डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो जो भी रास्ता वो चुने तो उसमें से जो सबसे छोटा रास्ता जो वो चुन सकता है, जो सबसे छोटा रास्ता जो वो चुन सकता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे छोटा रास्ता यही, बाकी सब तो इससे लंबे हैं, तो ये सबसे छोटा रास्ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। बराबर कब होगा? जब इस रास्ते से जाएगा। बड़ा कब होगा? जब इसके अलावा और कोई भी रास्ते से जाए। हाँ, और डिस्टेंस जो है ये बहुत तरीक़ा से हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही तरीक़ा से हो सकता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या फिर कभी कभी बराबर भी हो सकता है, जब वो जब वो मूव जो कर रहा ऑब्जेक्ट वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करे तब। तो ये था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये हमारा जान पहचान का फिगर सर्कल, ठीक है, सर्कल है और सर्कल में एक आदमी स्टार्ट किया या ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और फाइनली पहुंचा वापस यहीं पे। ठीक है, मतलब इनिशियली स्टार्ट किया यहाँ से और घूम करके एक चक्कर लगा करके वापस यहीं पहुंच गया। अब आपसे पूछा जाए, इसका रेडियस दिया हुआ है ऐसे 2 मीटर। आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑब्जर्वर जो है जो मूव किया है वो कितना चला है। ठीक है, तो कितना चला है? तो वो चला है ये पूरा सरकमफेरेंस, है ना, और सरकमफेरेंस को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सर्कल का क्या होता है? 2πr, जो कि यहाँ पे 2 है, यानी 2 2 ज़ा 4 पाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस यहीं पहुँच गया, तो कुछ चला क्या? जहाँ था वहीं पहुँच गया। तो दोनों पॉइंट के बीच में गैप है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप है क्या? नहीं है। तो यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। आप वर्ल्ड टूर के लिए निकले, जर्मनी गए, ठीक है, अभी तो खैर उधर जाना सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो जर्मनी गए, इटली गए, पूरा वर्ल्ड टूर करके वापस अपने घर पे आ गए, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे वापस पहुँच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार। ठीक है,
तो अगर आप जहाँ से शुरू करें और वापस वहीं पहुँच जाए, चाहे वो आप कैसा भी रास्ता चूज़ करें, चाहे आप पूरा वर्ल्ड टूर क्यों ना कर ले, वो डिस्प्लेसमेंट क्या कर देगा आपका? ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? जो भी रास्ता आप चले उस सारे रास्तों को का जो लेंथ है उसको जोड़ा जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। कोई केस है जिसमें डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब कोई चला ही ना हो तो फिर डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन वो तो फिर एक यूनिक केस हो गया। लेकिन जब भी हम लोग चल ले तो फिर डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप चल चुके हैं, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, चाहे आप वापस वहीं पहुंच गए हो चाहे ना पहुंचे हो। तो ये एक एग्जांपल था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब हम लोग सेमी सर्कल में जा रहे हैं, इसका भी रेडियस 2 मीटर मान लीजिए। इनिशियल यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट, फाइनली यहाँ पहुँचा। किस रास्ते से चला? इस रास्ते से चला। आपको बताना कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सोचिए, तो चला गया रास्ता कौन सा है? ये है, और ये सर्कल का आधा है। तो 2 पाई आर, आर की जगह यहाँ पे 2 और बाय 2, क्यों? क्योंकि आधा ही रास्ता चला, पूरा सर्कल तो चला नहीं। और ये और 2 कैंसिल, यहाँ पे हम लोग को मिला 2 पाई, यानी 2 पाई क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो दोनों पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी है? मेरे हिसाब से ये। तो ये लेंथ कितना है? तो ये रेडियस 2 था और ये डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका इस केस में हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।